इस दुनिया में बहुत कम ही छात्र हैं जिनके पास ये समस्या नहीं होती कि वे जो पढ़ते हैं उसे याद नहीं रख पाते। हम पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो फिर पढ़ने का क्या मतलब? इस वजह से हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। लेकिन सुनो, अगर आपको याद नहीं रहता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है। अगर हमारा दिमाग सब कुछ याद रखने लगे तो सोचिए, हर दिन जो हमारे साथ होता है वो सब एक गड़बड़ बन जाएगा। हमारा मुख्य विषय यही है कि हम कैसे पढ़ी हुई चीजों को याद रख सकते हैं। अगर आपको इसका समाधान मिल जाए तो आपका समय भी बचेगा और आपके परिणाम भी बेहतर होंगे। हर चीज याद रखना कठिन है, लेकिन इसे कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैं आपको 3 तरीके बताने जा रहा हूं। YouTube या Google पर खोजें तो आपको कई तरीके मिल जाएंगे, पर जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे अपने अनुभव और गहरे रिसर्च पर आधारित हैं। यकीन मानिए, ये टिप्स इतने असरदार हैं कि आपका समय भी बचेगा और परिणाम भी दोगुना होंगे। पहला पॉइंट है, कम पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। पेरेटो ने दुनिया को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे 80-20 नियम कहते हैं। ये नियम हर चीज में देखा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे 20% प्रयासों से 80% परिणाम हासिल होते हैं। पेरेटो का कहना है कि हमें केवल 20% पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 80% परिणाम वहीं से मिलते हैं। उदाहरण के लिए, विल्फ्रेडो पेरेटो बताते हैं कि दुनिया की 80% दौलत और जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास है। दुनिया के 80% अपराध 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक केवल 20% सड़कों पर होता है और 80% समय हम अपने 20% कपड़े ही पहनते हैं। इसी तरह 80% फसल 20% जमीन से पैदा होती है, 80% बारिश 20% बादलों से होती है और दुनिया के 80% आविष्कार 20% वैज्ञानिकों के द्वारा किए जाते हैं। ये नियम केवल आम जीवन में ही नहीं बल्कि हमारे YouTube चैनल पर भी लागू होता है। चैनल के 80% वॉच टाइम उन लोगों से आता है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। क्या आप भी उन 80% में से हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे 80% परिणाम हमारे 20% एक्शन से आते हैं और ये नियम आपकी परीक्षाओं और पढ़ाई पर भी लागू होता है। आपके सिलेबस का 20% हिस्सा आपको 80% अंक दिला सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण 20% टॉपिक्स को चुनें और उन पर ध्यान से पढ़ाई करें। वही 20% चीजें आपको 80% परिणाम दिला सकती हैं। इसे बहुत ध्यान और समझ के साथ करें। ये हमारा पहला पॉइंट था। अक्सर हम जरूरत से ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, जिससे जरूरी बातें याद नहीं रहती। परीक्षा में ज्यादा समय नहीं बचा है तो आप इस नियम का उपयोग करके अच्छे अंक ला सकते हैं। अगला पॉइंट है, सुबह की पढ़ाई। ये मेरा पसंदीदा पॉइंट, क्योंकि मैंने अपनी ज्यादातर पढ़ाई सुबह ही की है। एक छात्र जो सुबह 2 घंटे पढ़ाई करता है और दूसरा जो पूरे दिन 4 घंटे पढ़ता है, पहले छात्र के परिणाम बेहतर हो सकते हैं। सुबह पढ़ाई के 2 बड़े फायदे हैं। सबसे पहले, सुबह में हमारा ध्यान अपने चरम पर होता है, जो दिन भर में कहीं और नहीं मिल सकता। दूसरा फायदा है कि सुबह कोई भी हमें परेशान नहीं करता। माहौल शांत होता है और उस शांति में पढ़ाई का आनंद ही कुछ और है। सुबह 3 घंटे पढ़ाई करें और फिर दिन के बाकी हिस्से में आधा घंटा पढ़ाई करना भी आपके लिए पर्याप्त होगा। लोग 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन सुबह की 3 घंटे की पढ़ाई पूरी एकाग्रता के साथ असल में महत्वपूर्ण है। बाकी समय बस दिखावा होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह की पढ़ाई को प्रोत्साहित किया है। उनका कहना है कि यदि आप सुबह ताजगी से पढ़ाई करते हैं तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। जैसे बारिश के बाद आकाश साफ होता है। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। हम ताजे होते हैं, थकान नहीं होती और यदि हम याद करने से शुरू करते हैं तो वह बेहतर होता है। यह सिर्फ मोदी जी का ही नहीं, हमारे शास्त्रों का भी यही कहना है कि हमारा दिमाग सुबह के समय सबसे सक्रिय होता है और जो भी हम उस समय अपने दिमाग में डालते हैं वह अच्छे से प्रिंट हो जाता है। तो यह था हमारा दूसरा पॉइंट, सुबह की पढ़ाई। अब हमारा आखिरी पॉइंट है
पढ़ाई के बीच में आराम लेना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देता है। कुछ लोग आराम नहीं करते, कुछ बहुत ज्यादा आराम करते हैं, और कुछ वो होते हैं जो सिर्फ आराम करते हैं और उनका जीवन अंततः आराम से शांति बन जाता है। मैं यह नहीं बताऊंगा कि आपको कितना आराम लेना चाहिए। यह आप पर निर्भर करता है कि आपको कितना समय चाहिए खुद को री एनर्जी करने के लिए। आप खुद तय करें। हमें आराम को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी हम अपनी पढ़ाई को देते हैं। आराम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें पूरे दिन पढ़ाई करने की क्षमता देता है। हम काम करते हैं और फिर आराम करते हैं, यही सामान्य प्रक्रिया है। पढ़ाई या काम करते समय आराम लेना जरूरी है, लेकिन अगर आप लगातार बिना आराम के पढ़ाई करते रहते हैं तो एक समय आएगा जब आप आराम करने के बाद भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जब हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और हम पढ़ाई करने का मन नहीं करते। इसलिए जब आप पढ़ाई शुरू करें तो कुछ समय बाद छोटा सा ब्रेक जरूर लें। पढ़ाई की भावना बनाए रखते हुए आप पोमोडोरो तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सरल तकनीक है। जो भी काम आपको करना है उसे 25 मिनट के 4 हिस्सों में बांट लें। हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें और 1 घंटे के बाद 15 मिनट का आराम करें। फिर इसे दोहराएं। इस तकनीक का उपयोग करके आप लंबे समय तक प्रभावी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। आप इस तकनीक को अपने काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर उपलब्ध विभिन्न ऐप्स की मदद भी ले सकते हैं। अब हम अपने सीखे हुए बिंदुओं का सारांश करें। हमारा मुख्य विषय था हम जो पढ़ते हैं उसे कैसे याद रखें। इसके समाधान के लिए हमने 3 बिंदु देखे। पहला था कम पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। दूसरा था सुबह पढ़ाई करें और तीसरा था पढ़ाई के बीच में आराम लें। पहले पॉइंट में हमने 20% का नियम सीखा, जिसका मतलब है कि हमें अपने समय का 20% ही पढ़ाई में लगाना चाहिए और बाकी समय को आराम और अन्य गतिविधियों में लगाना चाहिए। है कि हमें 20% प्रयासों से 80% परिणाम मिलते हैं। हमें अपने 20% एक्शन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो 80% परिणाम दे सकते हैं। दूसरे बिंदु में हमने सुबह की पढ़ाई के महत्व को समझा, जिसमें सीखा कि हमें सुबह पढ़ाई करनी चाहिए जब हमारी एकाग्रता अपने चरम पर होती है। तीसरा पॉइंट था पढ़ाई के बीच में आराम लेना। इस पॉइंट में हमने आराम के महत्व को समझा। आराम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जागना। आराम करना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। और हमने पोमोडोरो तकनीक के बारे में सीखा, जिसमें हर 25 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है और हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट का आराम किया जाता है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो आपके पास समय है। जो समय खो चुका है उसकी चिंता न करें। जो समय मिला है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने समय और स्थिति पर रोते नहीं हैं। अगर हम अभी से शुरुआत करें तो हम कई लोगों से आगे निकल सकते हैं। चुपचाप मेहनत करें और अपनी सफलता को शोर मचाने दें। परीक्षा नजदीक है तो इस वक्त को व्यर्थ न जाने दें। यह जीवन कुछ करने के लिए मिला है। अगर बादल आपके रास्ते में रुकावट डालते हैं तो तैयार रहिए उन बादलों को झुकाने के लिए। अब हम बात करते हैं उन 80% लोगों की जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। YouTube पर वीडियो मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके सब्सक्राइब और कमेंट से प्रेरणा देती हैं ताकि हम आने वाले समय में और अच्छे वीडियो बना सकें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।